एक विकलांग स्टूडेंट है जो आत्मदाह करने की बात कर रहा है। बात करने दो ना, 2 महीने से बात हो रही है सर। इनको बस जो आए उनको बात करने दो। हम तो बीच में इंटरप्ट कर ही नहीं रहे, हम तो जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कॉलेज से निकाल दिया जाता है तब क्या होगा, तो जवाब दीजिए ना। 4 एफडी थी 5-5 लाख की है और 13,35,000 खाते में थे, वो भी निकाल लिए हैं। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मैम एफडी नहीं, हमारे अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाल लिए। कितना बड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा धांधली कर रहा है कि सबूत ना मिले किसी को, इसलिए उन्होंने जानबूझ के यहाँ आग लगाई ताकि दस्तावेज जल जाए। कितनी राशि थी? 21 लाख ने हमने डाला था, 5 लाख निकाला और बाकी बैंक से सारा पैसा गायब हो गया। 1 महीने से लगातार परेशान हो रहे हैं मैम, कुछ तो आश्वासन हम लोग को मिलना चाहिए ना। 2 लाख रुपए 3 अकाउंट में इन्होंने ट्रांसफर किए बिना मेरे किसी साइन के। कि बेटी की शादी टूट गई इस कारण। हाँ टूट गई भाई, जब पैसा नहीं है तो कैसे शादी करेंगे। आज पूरे भारत में सेंट्रल ट्रेड यूनियन के तहत बैंक बंद करने का ऐलान पहले से ही जारी था, लेकिन आपको बता दें इसी बीच लखनऊ में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पे बड़ौदा बैंक की लापरवाही की वजह से एफडी जो इन लोगों ने फिक्स करवाई थी उसका नुकसान हुआ है। और इतने भारी मात्रा में नुकसान हुआ है कि लोग आज यहाँ बैंक बड़ौदा के सामने बैठे हुए हैं और जितने भी लोग आ रहे हैं काम के लिए उनको वापस भेज दे रहे हैं कि आज बैंक नहीं खुलेगा, क्योंकि इनके साथ बहुत बड़ा घपला हुआ है। क्या घपला हुआ है आइए जानते हैं। मैं कशिश सिंह बघेल आप सभी को बतंगड़ के इस अपडेट से जोड़ती हूँ। एक विकलांग स्टूडेंट है जो आत्मदाह करने की बात कर रहा है, उसे पकड़ के बाहर निकाला जा रहा है। किस प्रकार से यहाँ देखिए हालात कर रहे थे, बहुत ही गंभीर है। आप ये बताइए, आप ये बताओ मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊं। अरे थोड़ा सा ध्यान रखिए बाबू। ये पुलिस वाले आते हैं यहाँ पे बस बैंक खुलवा के चले जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए बाबू, थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्यों बात नहीं कर सकते? अभी वो लोग बोले कि बैंक की गलती नहीं है, तो वो लोग सवाल पूछ रहे हैं। उनको बात करने दो ना, 2 महीने से बात हो रही है सर। इनको बस जो आए उनको बात करने दो। हम तो बीच में इंटरप्ट कर ही नहीं रहे, हम तो जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप बात नहीं करने दे रहे दोनों बच्चों के बीच में। क्या बात नहीं कर रहे हैं? पूछिए, हम बात नहीं करने दे रहे आपको, हम सच्चाई दिखा रहे हैं। सच्चाई दिखा रहे हैं मैम, हम लोग का सपोर्ट कर रही है सर। धड़कने से कुछ नहीं होगा, धड़कने से कुछ नहीं होगा। भूखे पैसे आप निकल लगाए तो ये भूखे प्यासे हैं, इसलिए तो हम यहाँ सुनने आए हैं। हम बातचीत हम भड़काए, हाँ क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर आज मीडिया का दबाव ना होता, हाँ मैं शांत रही। अगर सुनिए, अगर आज मीडिया का दबाव ना होता, बड़े बड़े पत्रकार ना होते, तो ये बात सरकार तक नहीं पहुँचती। 2 महीने से नहीं हुआ है, तो हम तो रोक ही नहीं रहे ना, हम तो रोक ही नहीं रहे। बोलिए कि जो दरोगा हमारे एसआई साहब हैं सुबेश चंद यादव जी, वो बैंक का खुला सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे बैंक में ताला लगवा दिया गया है। आज हमारा धरना प्रदर्शन था, तो हम सुबेश चंद यादव जी से ये सवाल करते हैं कि आप हमारी फीस जमा करने के लिए तैयार हैं? कल मैं आज 12 तारीख है, 3 दिन बाद मेरी फीस की डेट निकल जाएगी। 15 तारीख लास्ट डेट है, तो क्या आप जमा करेंगे? आप जमा करेंगे? ये इस बात का मैं जवाब मांगना चाह रहा हूँ उच्च अधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, जो कहते हैं कि हमारे प्रदेश में ऐसी कोई घटना नहीं होती है, तो ये ऐसी दिव्यांगों के साथ में ऐसी घटना क्यों हो गई? इनको कॉलेज से निकाल दिया जाता है तब क्या होगा, तो जवाब दीजिए ना। कोई जवाब नहीं है मैम, कोई जवाब नहीं है इनके पास, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने पैसे लिए हैं, सीवा से भी लिए हैं और मैनेजर से भी लिए हैं। मैं आपको एक एक चीज प्रोवाइड करवा सकता हूं, क्योंकि कैंटीन में जो मैंने सफाई कराई है उसमें 3 रजिस्टर मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राप्त हुए हैं। अभी तक मैं शांत था, लेकिन अब 15 तारीख आने के बाद में मेरा कैरियर दांव पे लगा है। मेरा कैरियर दांव पे लगा है। मैं डी फार्मा का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे सेकंड ईयर में कैसे अवेलेबल करूंगा आप ये बताइए। और मैं मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूँ कि आप या तो मुझे ये बताइए कि आप मेरे कैरियर का जिम्मेदार होंगे या ये पुलिस वाले जिम्मेदार होंगे,
एसएचओ सुरेश सिंह, अरे एक मिनट, एसएचओ सुरेश सिंह मुझसे ये बोलते हैं कि राकेश मलिक तुमको तुम्हारे पैसे 5 दिन के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन आज एक महीना और 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन मेरे पैसे मुझे नहीं मिले। शादी टूट गई बेटी की, कैसे क्या हुआ बताइए। अरे एफडी थी सर जी हमारी 3 यहाँ। कितने कितने राशि की? एक 5,30,000 की थी, एक 2 लाख की थी, एक 50,000 की थी। अच्छा। और हमने लड़की की शादी के लिए रखे थे पैसे, तोड़ा लेंगे शादी कर देंगे। और जब पैसा यहाँ आए तो पहले आए 23 नवंबर को बिटिया की बारात की। जब उसकी पैसा लेने यहाँ आए तो यहाँ आग दिखाई गई, लग गई है, तो इधर उधर मांग जांच करके उसकी निपटाई। और उसके बाद में जब दूसरी बिटिया को लेने आए पैसा, यही फरवरी में होना था बारात, तो यहाँ फ्रॉड सब दिखा दिया गया। तीनों एफडी फ्रॉड है, इधर उधर दौड़ रहे, भटक रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। योगी बाबा के यहाँ 3 बार गए, वहाँ सिपाही लोग मुलाकात नहीं करने देते, ना बैठने देते हैं, भगा देते हैं। तो आपकी बेटी की शादी टूट गई इस कारण? हाँ टूट गई भाई, जब पैसा नहीं है तो कैसे शादी करें। कितनी राशि आपकी गई है? मैं खेती बेच के 33,35,000 मेरा मतलब चला गया है। 4 एफडी थी 5-5 लाख की है, और 13,35,000 खाते में थे, वो भी निकाल लिए हैं। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मैं अपनी लड़की की शादी करने के लिए रखे थे, और घर बनाने के लिए रखे, बच्चों पढ़ाने के लिए रखे थे, और मेरे बच्चे स्कूल से निकाले जा रहे हैं। बताइए हम क्या करें, कहाँ जाए बताइए। कितना बड़ा राशि थी? 21 लाख ने हमने डाला था, 5 लाख निकाला, और बाकी बैंक से सारा पैसा गायब हो गया। जीरो हो गया? 0 पॉइंट। कितने दिन से आप लोग शिकायत कर रहे हैं? लमसम 2 महीने से शिकायत कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ गए? रात में 12 बजे हम लोग चले जाते हैं मैम कि योगी जी मिल जाए। 3 बार में 1 बार मिले 2 लड़कियों को, और आश्वासन दिया कि आपका पैसा मिलेगा। बैंक कोई आश्वासन नहीं देती। थानेदार कहते हैं कि बैंक से कोई वो कागजात नहीं पूरे आ रहे हैं। बैंक वाले कहते हैं वो लोग चार्जशीट नहीं लगा रहे हैं। अब बताइए मैम हम लोग क्या करें। कौन बोलता है? लड़का बोलता है, उसका मानसिक भी रोगी है, वो दवा खाता है रोज शाम को, तब सोता है, पंचर काम करता है। तो आपको बोलता है पैसे दीजिए वरना आपको मार डाल। और क्या, आपको कहता है तुमको मार देंगे, तुम हमारा पैसा कहाँ किए हो, कहाँ डाल दिए हो। जबकि आप बैंक में डलवाए थे। जबकि हम बैंक में डाले हैं। बैंक में पैसा आता था, वो बना था, क्या कहते, डिब्बा एफडी नहीं, एफडी नहीं, वो रोज खाते में पेटीएम वाला पैसा आता था, उसको इकट्ठा करके हमने एफडी करवाई। योगी आदित्यनाथ जी से आप मिली हैं? जी मैं मिली थी, वहाँ गई थी। मैं रात में 8 बजे वहाँ पहुंची थी जनता दरबार में। सुबह 8 बजे मुलाकात होनी थी। वहाँ पे भी जो है बहुत व्यवस्था अच्छी नहीं है वहाँ के जो अधिकारी। मैं रात में 8 बजे गई थी। सुबह जो भी जिनका जान पहचान का है, वहाँ पुलिस अधिकारी जो वहाँ पे हैं, जो ड्यूटी पे तैनात हैं, हम लोग रात जाके वहाँ बैठ रहे हैं, उनसे मिलने के लिए अपनी समस्या ले जाते हैं। वो अपने जो जानने वाले हैं उनको बैठा देते हैं, उनको पहुँचा देते हैं। हम लोग जैसे लोगों को अंदर तक नहीं जाने देते हैं। वो भी मैं गई थी, बहुत वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ है, तब हमको अंदर जाने दिया है। फिर भी वहाँ अंदर जाने के बाद भी वहाँ पे चेकिंग होने के बाद भी हमें रोक लिएगा, नहीं जाने दिया। वहाँ पर दो जगह मेरी लड़ाई हुई है पुलिस कर्मियों से, तब जाके वहाँ अंदर जाने दिया है। फिर मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिली वहाँ पे। उन्होंने मुझसे पूछा क्या मामला है, तो मैंने बताया बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा 2.5 लाख रुपए है, जो 1-1 लाख की 2 एफडी है। 52,000 मैंने कैश जमा किए थे, जो मेरे अकाउंट में नहीं डाला गया। उसकी रिसीविंग मुझे दी गई, अकाउंट में पैसा नहीं डाला गया है। उनको बताया मैंने, तो उन्होंने कहा ठीक है। अपने मुख्य सचिव से कहा कि इस पर के आप कार्रवाई करिए और परेशान मत होइए, पैसा मिलेगा। लेकिन पैसा तो हर कोई कहता मिलेगा, लेकिन अभी हम संतुष्ट नहीं है। वो यहाँ भी अगर थाने में किसी से कहीं भी जानकारी लेने के लिए जाते थाने या बैंक में, तो बोल रहे हैं कार्रवाई होती है। क्या कार्रवाई हो रही है? हम लोगों से कोई पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? हमारा पैसा गमन हुआ है। कल अभी हमने यहाँ पे आके चेक किया, मेरा 2 लाख रुपए, अब मेरा 2 लाख रुपए 3 अकाउंट में इन्होंने ट्रांसफर किए बिना मेरे किसी साइन के। यहाँ जितने भी लोग पीड़ित हैं वो शटर बंद कर रहे हैं। शटर के अंदर स्टाफ है, गार्ड है और बाकी लोग हैं, और पुलिस उन्हें बाहर निकालने का काम कर रही है। लेकिन जनता इतनी नाराज है कि पुलिस और जनता के बीच विवाद हो रहा है लगातार, और देख पा रहे हैं आप कि किस प्रकार से यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ लोगों पे भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अंदर कुछ स्टाफ जो है वो बंद है।
स्टाफ बंद है, दिक्कत हो रही है अंदर और बाहर लोग भी नाराज हैं। सुबह तक समझा दिया गया, अधिकारी आके मौके पे अब बिल बंद रखे, क्या करोगे बंद करके? ठीक है, फिर हमारे दोस्त लोग लेना, हम बहुत समझाए। आप भी बताइए कि आपने कितने राशि की एफडी करवाई थी? मैम एफडी नहीं, हमारे अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाल लिए हैं। निकाल लिए? निकाल लिए हैं हमारे पता नहीं अकाउंट। चल रहा है। पता क्या, मैं मैसेज भी नहीं प्राप्त हुआ और अब बिना हमारे चेक पे सिग्नेचर और साइन कोई मतलब नहीं, किसी चीज का नहीं, अकाउंट होल्डर भी नहीं था और उसमें निकाल लिए 5 लाख रुपए। क्या राशि, कितनी राशि आपने जमा की थी? 3 लाख रुपए। आपने 3 लाख रुपए जमा किए थे? जी। अच्छा, क्या करती हैं आप? हम करते कुछ नहीं, हमारे पति का स्टूडेंट हुआ था, वो स्टूडेंटल वाला पैसा आया था, हमने उस बिटिया के नाम एफडी करवाई थी। वो फर्जी बताई गई है और हमारा पैसा हमारे अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अच्छा, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर हाँ, दिए? अब हमको देखने वाला कोई नहीं, हमारा हस्बैंड भी नहीं है, हमारे पास पैसे भी नहीं है, एक छोटी लड़की आपके है। पति नहीं रह गए? नहीं, उनके स्टूडेंट हो गया था, उन्हीं का पैसा आया था स्टूडेंटल वाला, अच्छा, और वही पैसा हमारा एफडी करवाए थे, तो एफडी वो फर्जी बताई गई, हमारा पैसा निकल के दूसरे अकाउंट में चला गया। और हमारे पास एक लड़की है, उसको कहाँ से हम पढ़ाएं, कैसे हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप क्या बता रही थी कि साइबर में आपने शिकायत की है? जी, करी है। अच्छा, आपकी कितनी राशि थी? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए। क्या करते हैं आप? हमारे हस्बैंड ने जमीन बेची थी और मोबाइल की शॉप है। अच्छा, जी, आपने नंद की है, शादी के लिए एफडी कराई थी, अकेले हैं हम लोग घर के। कोई सुन नहीं रहा है? नहीं, कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ सभी लोग, और भी आप लोगों से भी जानूंगी मैं। बिटिया हम 14 अक्टूबर का अपन जमीन बेचे थे 14 अक्टूबर का, और हमारा पैसा तीसरे दिन निकल गया वो खाता तेरे। अच्छा। हाँ, 24,53,000 खाता से खाता पैसा आवा है। अच्छा। हाँ, और 4 लाख के एफडी कराए थे। हाँ। वो रंजीत के जब यहाँ जांच करावा तो कहीं के रंजीत के खाता में पैसा दिखा रहा। हाँ। हाँ, और इतना पैसा ये चला गया, हमारे आदमी का पैसा 3 लाख रुपया रहा है। हाँ। खाता में यहाँ उनके और नहीं हवे, एक भी नहीं बचा? 1 रुपया नहीं बचा। और बिटिया क्या हमारे 70,000 रुपया रहे है, मैं यहाँ एफडी कराई, फर्जी एफडी दे दी। बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि पहले सरकारी था, इसके पहले आपको बता दें पुराने टाइम पे 1908 के आसपास इस बैंक का निर्माण हुआ था। गुजरात का ये बैंक है और आप बता दें कि वर्तमान में इंटरनेशनल बैंक बन चुका है। जब शुरुआत हुई थी तो सायाजी गायकवाड़ जी के द्वारा इस बैंक की शुरुआत की गई थी और वर्तमान में इस सरकारी अंतर्राष्ट्रीय बैंक किस प्रकार की परिस्थिति है कि लोगों में, स्टाफ में भरोसा नहीं बन पा रहा है। इतने बड़े बैंक होते हुए भी, सरकारी अंतर्राष्ट्रीय बैंक होते हुए भी लोगों के साथ घपला हो रहा है, तो विश्वास कैसे करें? लोग विश्वास कैसे करें बैंक में? तिनका तिनका एक किसान, तिनका तिनका एक मजदूर, एक सब्जी वाला, एक दूध वाला पैसे, धनराशि जमा करता है, एफडी करवाता है कि जब उसके बच्चे की शादी करे या बीमारी या कोई आपदा आए तब वो पैसे सहायक रहे। आज ऐसी ही आपदा इन सब पर आई है, ये सब गरीब है और आज अपने पैसे और राशि की मांग कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ठगों ने पैसे ठग लिए हैं और बैंक चुप्पी साधे हैं। पुलिस कुछ कर पा नहीं रही है, सत्ताधारी मुंह पे बैठे हुए हैं।